नमस्कार दोस्तों। आज हम नियति के बारे में बात करेंगे। नियति जीवन की वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन धैर्य और मेहनत से हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। नियति हमें सिखाती है कि असफलताएं केवल एक क्षणिक बाधा है जो हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखें, आप अपनी कहानी के लेखक हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। हम अपनी नियति के लेखा बदल सकते हैं। चलो एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक साधु बाबा अपनी साधना में बैठे थे। चारों ओर शांति और सन्नाटा था। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। उसने अपनी समस्याओं की शिकायत करने लगा, लेकिन साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद रखीं और चुपचाप उसे सुनते रहे। व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप हमेशा मौन रहते हैं, जबकि हम सब इतने दुखी हैं। हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं कि हम नहीं जानते क्या करें। क्या आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? साधु बाबा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें केवल जागरूकता की ओर ले जा सकता हूं। असल में नियति की योजना के आगे किसी का वश नहीं चलता। व्यक्ति ने आपत्ति जताई, अगर सब कुछ नियति पर निर्भर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रयास बेकार है। साधु बाबा बोले, नियति सब कुछ संभालती है। यह पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है। अगर तुम इस संतुलन को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। व्यक्ति ने असहमति जताई और कहा, अगर ऐसा है तो आपको सभी की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपको हमें हमारी परेशानियों से निकालना चाहिए। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी जगह बैठकर देखो। व्यक्ति ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपकी जगह बैठकर समस्या का समाधान करूंगा। साधु बाबा ने उसे मौन रहने की सलाह दी। वह व्यक्ति बैठ गया, एक साधु की तरह। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया और साधु बाबा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उसे धन कमाने में मदद की। व्यापारी जाते जाते अपनी जेब से कुछ धन गिरा गया। तभी एक गरीब व्यक्ति आया और मदद की गुहार लगाई। उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मुझे और मेरे परिवार को भोजन मिल जाएगा। व्यक्ति ने जैसे ही अपना सिर नीचे झुकाया, उसे व्यापारी का गिरा हुआ धन दिखाई दिया। उसने खुशी खुशी धन लेकर जाने लगा। वह गरीब व्यक्ति धन देखकर आभारी हो गया। कुछ देर बाद एक नाविक भी आया। उसने भी उस व्यक्ति को महात्मा समझकर प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ एक नाव की यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। व्यक्ति ने मौन रहकर उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। कुछ समय बाद व्यापारी वापस लौट आया। उसकी नजर जैसे ही नाविक पर पड़ी, उसने उसे पकड़कर कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और अब तू खड़ा है। इसका मतलब यह है कि तू ही चोर है। व्यापारी ने नाविक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने कहा, सुनो, नाविक को मत पकड़ो। इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया है। मैंने देखा कि तुम्हारा धन पहले गिरा था और यह व्यक्ति निर्दोष है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब जब वह व्यक्ति साधु बाबा के पास लौटा तो साधु ने कहा, मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तुमने क्यों बोला? व्यक्ति ने जवाब दिया, बाबा, मैंने सत्य कहा। क्या सत्य नहीं बोलना चाहिए था? साधु बाबा ने कहा, जितना तुमने नियति में हस्तक्षेप किया उतना ही तुमने उसकी योजना को बदला। हर घटना नियति की योजना के अनुसार होती है। व्यक्ति ने समझा कि हमें परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। साधु बाबा ने आगे कहा, उस व्यापारी का थोड़े से धन का लुट जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को भोजन मिल गया था और नाविक की समुद्री यात्रा में यदि कुछ बुरा होता तो वह बच जाता। तुमने नियति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश की है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा,
मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं समझ पाया था कि नियति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह केवल प्रकृति का कार्य है। आज आपने मुझे एहसास करवा दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमें अपने मन की स्थिति को सुधारने में ध्यान लगाना चाहिए। हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बाहर का विषय है और मन की स्थिति अंदर का। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। विश्वास करें, हम आपका जीवन बदल देंगे।